शुगर लो खतरनाक है या हाई खतरनाक है? शुगर लो शुगर हाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। लो शुगर, हाँ। अच्छा इसलिए कि शुगर अगर लो रहती है और ज़्यादा देर लो रहती है तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। अच्छा। और ब्रेन डेड फिर रिवर्स नहीं होता, तो इसलिए शुगर लो से हमें और ज़्यादा डर लगता है। शुगर लो होने से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर लो होने से ब्रेन डेड हो सकता है, तो हम लोग शुगर लो होने से हाई होने से ज़्यादा डरते हैं। शुगर लो किन लोगों की होती है डॉक्टर साहिबा? अच्छा, अगर तो आप सिर्फ डायबिटीज़ के हवाले से पूछें कि शुगर किसकी लो होती है, तो सम टाइम ये कि हम लोग जैसे किसी मरीज़ ने अपनी इंसुलिन लगा ली और खाना नहीं खाया। अच्छा। इंसुलिन जो उसकी उस खाने के मुताबिक फिक्स डोज दी गई थी उसने वो तो लगा ली लेकिन खाना नहीं खाया, या फिर इंसुलिन उसने खाने के बाद लगाई। किसी शादी पे गया हुआ था, खाने से पहले लगानी थी, शादी से खाना वाना खा के घर आया तो उसने कहा चलो जी अब लगा लेते हैं। वो चीज़ तो खाने से पहले लगनी थी, खाना अब ब्लड में हाई शुगर करके एब्जॉर्ब होके चला गया। डॉक्टर साहब मेरी मदर इन लॉ अक्सर ऐसा कर लेती हैं कि हम कहीं गए हैं खाने पे और या शादी पे तो वो आके इंसुलिन लगा लेती है। ये प्रैक्टिस नहीं करनी? नहीं, ये बिल्कुल, ये क्योंकि अगर खाने से पहले वाली इंसुलिन है, डिफरेंट तरह की इंसुलिन होती हैं। कुछ होती हैं जो कि हम खुद ही खाने के बाद लिखते हैं, लेकिन अगर आपको खाने से पहले वाली इंसुलिन है ना तो फिर आपने खाने के बाद नहीं लगानी। ओके, ठीक है। और दूसरा ये कि कभी पेशेंट को फीवर हो रहा होता है, एनोरेक्सिया हो रहा होता है, खा नहीं पा रहा, या कि उसको वॉमिटिंग हो गई है और उससे डोजेज सेम रखी हुई हैं और वॉमिटिंग की वजह से खाना बाहर निकल गया, तब शुगर लो हो सकती है। तो कुछ ड्रग्स के साथ भी ऐसा होता है कि पेशेंट की कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे जो शुगर लो कर सकते हैं, कि पेशेंट दवाई तो उतनी ले रहा है लेकिन खाना नहीं खा पाया, या उस दिन उसने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, हार्ड वर्क ज़्यादा हो गया और उस तरह से मील रिप्लेस नहीं कर पाया, तो उसमें शुगर लो होने का खदशा होता है। ठीक है, तो शुगर लो के लिए क्या करना है? जल्दी से चीनी खा लेनी है? हाँ, वही चीज़ें जो हम मना करते हैं वही करनी है। अच्छा, ठीक है। अव्वल तो ये कि हम लोगों को बैलेंस करना चाहिए, शुगर लो होनी नहीं चाहिए। 70 से नीचे शुगर जाए तो हम इसे शुगर लो होना कहते हैं, 70 से बिलो। सिम्टम्स कुछ शेयर करेंगे? हाँ, कि अगर आप हाँ, ये फील कर रहे हो तो आपकी शुगर लो है, क्या जिस्म कांपना शुरू कर देता है? बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होना, ठंडे पसीने आना, जिस्म में कांपता है जिस्म, और पसीनों के साथ कमज़ोरी, नकाहट फील होती है और भूख का एहसास भी होता है आपको। तो वो फिर ये बड़ी टिपिकल सिम्टम्स है जो कि पेशेंट आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, बस उस वक्त टाइमली आप उसको मैनेज कर लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है कि लो ब्लड प्रेशर खतरनाक है? अच्छा, अमूमन देखिए लो ब्लड प्रेशर ना रूटीन में होता नहीं है जितनी इसकी कंप्लेन की जाती है। वो कि शदीद गर्मी में जब बहुत पसीना आ रहा होता है तब थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादातर रहता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को एड्रेस ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता ब्रेन के अंदर, ब्रेन में खून की नाली फट सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इसमें हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और लो ब्लड प्रेशर जो है वो तो हम लोग अक्सर लो फील करते हैं, तो चाहे चेक हो या ना हो, लो ब्लड प्रेशर है। अमूमन किसी को लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया नहीं हो रहा तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। या किसी ने बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा काम किया, उसको बहुत पसीना आया, शदीद गर्मी में वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर लो होने का चांसेस होते हैं। अदरवाइज ये कि पानी लेने से और इवन पानी में नमक डाल के पीने से लो ब्लड प्रेशर जल्दी एड्रेस हो जाता है। ठीक हो गया जी।